तो अब हम लोग बात करते हैं विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द जिसको बोलते हैं हम लोग विलोम। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, वो आपके विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे बात करें, जैसे माता, पिता, देश, विदेश, मतलब ये आपको अपोजिट विपरीत अर्थ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, इसमें अगर आप शब्द, हमने आपको पढ़ाया था कि देश शब्द, विदेश शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अगर शब्द तत्सम में है तो आपका उसका विपरीतार्थी शब्द भी तत्सम में होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लिखा, जैसे तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तो उसका विपरीतार्थी भी तत्सम होना चाहिए। अगर शब्द तद्भव है तो उसका विपरीतार्थी भी तद्भव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो आपका विलोम शब्द गलत हो गया। जैसे तो तत्सम का विलोम आप तत्सम में देंगे और तद्भव का विलोम तद्भव में देंगे। देशज शब्दों का विलोम देशज में देंगे और विदेशज शब्दों का विलोम विदेशज में देंगे। देखिए, जैसे मैंने बात करूं, यहां पर लिखूं मैं अनल, और अनल का जो विलोम होता है अनिल, अनिल होता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं आग, आग का विलोम होता है हवा। ठीक है, तो देखिए अब अनल का मतलब होता है आग, आग होता है, और अनिल का मतलब होता है हवा। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि बताइए अनल का विलोम क्या होगा, तो हम हवा नहीं बताएंगे। या फिर पूछे कि आग का विलोम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, आग का विलोम अनिल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको यही बताया कि अगर शब्द तत्सम है तो उसका विलोम आपको तत्सम में देना होगा, अगर शब्द तद्भव है तो उसका विलोम आपको तद्भव में देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो अनल का मतलब भी आगे ही हुआ, लेकिन ये शब्द कैसा है, तत्सम है। और अनिल का मतलब हवा ही हुआ, लेकिन ये शब्द कैसा है, तत्सम है। कहने का मतलब लॉजिक यही है कि अगर शब्द तत्सम में है तो उसका विलोम भी हमें तत्सम में देना पड़ेगा। अगर शब्द तद्भव में है तो उसका विलोम हमें तद्भव में देना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो मेरा विलोम शब्द गलत हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो स्वर, मात्रा या व्यंजन में देखने में समान लगते हैं, देखने में समान लगते हैं, लगते हैं, परंतु अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग होता है।
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्द कभी कभी देखते हैं कि थोड़ा सा अंतर होता है शब्दों में। उनको क्या होता है, उसमें कभी कभी स्वर की थोड़ा सा चेंजेस होता है, कभी उसकी मात्रा में थोड़ा चेंज होता है, या कभी कभी उसका क्या होता है, व्यंजन में उसके चेंजेस हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, ऐसे शब्द जो स्वर, मात्रा या व्यंजन में देखने में समान लगते हैं परंतु अर्थ उनका अलग अलग होता है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बात किया था, अभी ऊपर बात किया था यहाँ पर अनल और अनिल में, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है, उसमें स्वर एक छोटी जो ह्रस्व ई है उसका स्वर नहीं है और इसमें ह्रस्व ई का स्वर है। तो दोनों शब्द हैं ऐसे ही, अनल और अनिल, अनल और अनिल, ये आपको देखने में समान लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो अर्थ है, अर्थ आप देखेंगे तो अनल का मतलब आग हो गया और अनिल का मतलब हवा हो गया। तो आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में, बोलने में अर्थ अलग अलग दिखेगा। देखने में तो अर्थ एक ही जैसा होगा लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होगा। जैसे मैं बात करूं अम्बुद, अम्बुद, और मैं बात करूं अम्बुज, अभी हमने आपको बताया पर्यायवाची में कि अम्बुद का मतलब क्या है, ये किसकी पर्यायवाची होगी, लास्ट में दा जुड़ा है तो ये बादल की पर्यायवाची हो गई, और यहाँ पर लास्ट में जा जुड़ा है तो ये कमल की पर्यायवाची है। आपको देखने में सेम लग रहे होंगे लेकिन दोनों का अर्थ की बात करें तो दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे बात करूं वंश, वंश और वश, बात करें हम वंश और वंश का मतलब होता है कुल, कुल का मतलब होता है परिवार, वंश का मतलब होता है कुल और वंश का मतलब होता है परिवार। ठीक, लेकिन अगर वश का बात करें, वश की बात करें तो वश का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो स्वर, मात्रा या व्यंजन में देखने में समान लगते हैं परंतु उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होता है। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे विकार के आधार पर शब्द के प्रकार के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।